गुजरांवाला में एक नौजवान ने बिजली का बिल अदा न होने की बुनियाद पर खुदकुशी कर ली। मोइन, व्हाट्स द केस? यार मैं तो सिर्फ कहना चाहूंगा कि आज ना अपने इंसान होने पे ना बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि गुजरांवाला में जो लड़के ने खुदकुशी की है ना, वो इसके जिम्मेदार आप भी हैं और मैं भी हूँ। मैं साफ सी बात करूंगा, उसके जो अल्फाज थे ना, मैं वो कहना चाहूंगा आपको कि ए मेरे वालिद, मुझे माफ करी, मैं इस काबिल औलाद नहीं हूं कि मैं तेरा बोझ उठा सकूं। यानी मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तुझे संभाल सकूं। अब बेसिकली होता क्या है, मामलात कैसे होते हैं, मैं आपसे भी इसके बारे में बल्कि राय चाहूंगा कि आप भी लाजमी अपनी राय का इजहार करें। गुजरांवाला में एक शख्स नियाज नामी सारिफ है, ये लड़का है बेसिकली। ये बिजली का बिल नहीं भर सकता था, ठीक है, नहीं अदा कर सकता था। इन्होंने क्या किया, इनके वालिद साहब ने हमसायों से बिजली ले ली, ठीक है। एक तार लगा ली, जिस तरह नॉर्मल तौर पर आपको पता है दे देते हैं। हमसाए थोड़े अच्छे थे, तो हमसाए ने ना इनको तार दे दी। मगर इनके जो वालिद साहब थे, जो वार्डा का बंदा इनके घर जाता था रीडिंग करने के लिए, उनके दरमियान में और इनके वालिद साहब में ना थोड़ी सी गुफ्तगू जो है गर्म होगी। अब आपको पता है आजकल का दौर ऐसा है ना किसी से अगर आपने बदला लेना हो ना, तो आप किसी सरकारी इदारे पे बैठे हुए हो तो आप बड़ा बखूबी ले सकते हैं। उसने उस बंदे ने क्या किया कि इसके वालिद साहब पे, यानी नियाज के वालिद साहब पे इल्जामात लगाए चोरी के, और उनको अरेस्ट करवा दिया, गिरफ्तार करवा। गिरफ्तार करवाने के बाद होता क्या है, इससे अपील की जाती है, इसके इससे मांगा जाता है 30,000 रुपया, ठीक है। 30,000 रुपया इसके वालिद को रिहा करवाने के लिए मांगा जाता है, जो इसके पास नहीं होता। ये अपने कभी किसी रिश्तेदारों के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है वो कार, कभी हमसायों के पास जा रहा है, जितने दोस्त यार हैं, ठीक है, उन सब से मदद मांग रहा है। मगर किसी ने भी उस टाइम पर इस लड़के की मदद नहीं की। मगर दूसरी साइड पर शादियों में लोग लाखों रुपया लुटा देते हैं, हमने ये चीज देखी है। आपको भी इस चीज का अंदाजा है, ठीक है। होता क्या इसके घर पे बिल आता है। इसके बिल होता है जो बेसिकली वो 3,800 रुपये है वो कार, जिसकी वजह से इसके घर का मीटर काटा गया, जिसकी वजह से इसके बाप को गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ पड़ गया कि ये अपनी जिंदगी संभाल नहीं पाया। अब मैं वकार यहाँ पर आपको सैड स्टोरी बताने चाह रहा हूँ कि बेसिकली लड़के ने किया क्या। लड़के ने बेसिकली तेजाब की बोतलें उठाई, जब जिंदगी से तंग पड़ गया, दोस्तों के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, हमसायों के पास गया कि यार खुदारा मुझे 30,000 रुपए दे दो या मेरी मदद कर दो, मैंने अपने बाप को छुड़वाना है, मैंने अपने घर के बिजली का बिल देना है, मैंने राजीनामा किसी तरह कराना है, मैं इतनी घटिया औलाद नहीं हूं, मैं आपको वापस कर दूंगा। वक्त एक जैसा नहीं होता, किसी ने मदद नहीं की। मैं आज आपको साफ बता रहा हूं, किसी ने भी कोई एक एक टके की जिसको कहते हैं ना, वो मदद नहीं की। आखिरकार होता क्या है, लड़का बेबस हो जाता है, बाप का मामला है। लड़का क्या करता है, अल्लाह से माफी मांगता है। देखें, खुदकुशी आराम है, आपको पता है। मगर कुछ टाइम ऐसे भी आ जाते हैं कि आपके ऊपर अल्लाह ना करे बुरा वक्त है या मेरे ऊपर आए, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या कोई ऐसी बीमारी आ जाए हमारे घर में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हम इलाज करवा पाए, ठीक है। और लड़का वो तेजाब की बोतलें उठाता है, मुंह से जैसे ही लगा लेता है, उतनी देर में ना हमसाए जो है, जो उसके साथ वाले घर हैं जिन्होंने बिजली दी थी, हमसाया उसके रूम में पहुंचता है। लड़का तड़प रहा होता है, जैसे ही हमसाया उसके पास जाता है, तो उसके जो आखिरी अल्फाज होते हैं, कहता है कि मेरे बाप को कहना कि मुझे माफ कर दे, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं अपने बाप की रिहाई करवा पाऊं और बिजली का बिल ना दे पाऊं। तड़प तड़प के वो बेटा मर जाता। हमसाए जो है, जो वो बंदा जो उसके घर गया था, उसने क्या किया, उसने जो उसके बाप का 30,000 रुपया था वो जमा करवाया और जाके उसको दे दिया। वकार, ये स्टोरी वो फिल्मों वाली नहीं है, ये स्टोरी वो नहीं है कि यार आपको पैसा मांगेंगे तो देंगे, ये रियल स्टोरी है। मगर मैं इसके ऊपर आपकी राय जानना चाहूंगा कि यार कितना बेबस हो गया होगा जो अपने बाप के लिए नहीं कुछ कर पाया। और यार, उसके आखिरी अल्फाज मैं दोहराना चाहूंगा, और इसी पे मेरा आपसे सवाल है वकार। सबसे बड़ा स्टोरी बताने का मकसद ये था कि अवाम को सारी स्टोरी समझ आए। वकार, आखिरी जो उसके अल्फाज थे, मैं वो दोहराना चाहूंगा, ऐ मेरे बाप मुझे माफ करी, मेरे जैसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। ना तो मैं तेरा बोझ उठा पाया, ना मैं तुझे रिहा करा पाया, ना मैं घर की जिम्मेदारियां पूरी कर पाया, तो मेरी जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, मुझे माफ करी। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? यार, ये सिर्फ एक इंसान नहीं था, ये किसी एक की जान नहीं थी, ये कलेक्टिवली जो हमारी सोसाइटी में मर्द रहते हैं, जो लड़के रहते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, ये सबकी जिंदगी है। बड़ा आसान होगा लोगों के लिए ये कहना कि खुदकुशी हराम थी, मरना नहीं चाहिए था उससे।
जिस हमसाये ने बिजली की तार दे दी थी, एहसान किया था ना, मुफ्त में दी थी, उसने 30,000 रुपया देकर उसके बाप की जमानत भी करवा ली। मगर जब वो बाप गिरफ्तार हुआ, लड़का जिंदा था, उधार मांग रहा था, तब नहीं दिए, तब ये एहसान नहीं किया। तो ये हमारी हम्म। सोसाइटी की एक तल हकीकत है कि बड़ा अच्छा था वो इंसान, कहलवाने के लिए भी मरना पड़ता है। और उस शख्स ने मर कर दिखाया कि अब वही बच्चा जिसके साथ हमदर्दियां हो रही हैं, जिसके लिए आप भी बड़े अफसुर्दा हैं और मैं भी, इसी लड़के को और इस जैसे लाखों लड़कों को पाकिस्तान में ये कहा जाता है वेले, नखट्टू, नकम्मे, नालायक, रोटियों के दुश्मन, घर में बैठे हुए। अ, एक कहावत है, कहते हैं कि तलाक याफ्ता बेटी जो वापस महके आकर बैठ जाए, और बेरोजगार बेटे से ज्यादा जो घर में चुभता है कोई नहीं। तो ये यही हालात थे इसके, और ये इस नहीं, माशरे। वकार, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, एक चीज आपसे। एक साइड पे हम देख लें, ये पिछले दिनों में शादी हुई है, रेबेका खान। हमारे यहाँ नॉर्मल भी शादियां होती हैं, मुजरे करवाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, इतनी रस्में की जाती हैं, सब चीजें हैं। ये मगर वहीं पे किसी हमसाये को अगर जरूरत पड़ जाए, ठीक है, हम 10 रुपए की भी यार हम दे करें। हमसाये के हकूक बहुत ज्यादा है, हमें फर्ज है हमारा। देखिए, मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है कि अगर कोई जरूरतमंद है, कम से कम इतनी तो मदद कर सके ना, कि यार वो 2 टाइम का खाना खा सके। ये ना होता। आप जो लोग ये कह रहे हैं ना, खुदकुशी आराम है, उसको नहीं करनी चाहिए थी। मगर मुझे सिर्फ एक चीज वाजे बताएं कि यार उसका बाप रिहा हो गया, उसके उसने जब घर पर कदम रखा होगा, तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। और अब जो जिंदगी है उसकी, वो किस गम के कांटे कहेंगे ना यार, जेल में ज्यादा सुकून था शायद। हो सकता है आप घर में जो उस बेटे की यादें हैं, जो बातें, उससे बाप तड़पेगा नहीं, मरेगा नहीं। और ये एक नहीं है खुदकुशी, वकार, ये मुझे जो लग रहा है, ये 3-4 खुदकुशी हैं। यार, हर इंसान का दुख दूसरे इंसान से बड़ा है। हर किसी का दुख दूसरे से बड़ा है। हमने बादशाहों बादशाहों की जिंदगी में देखा है कि बाप ने बेटे और बेटों ने बाप मरवाए, भाइयों ने भाई मरवाए। उन्होंने ये भी चीजें देखी। और गरीब जो दुनिया है, एक दुनिया है गरीबों की, आम मिडिल क्लासियों की, उस दुनिया में ये एक इंसान नहीं। आप भूल गए कि जिस शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों को काट कर नहर में फेंका था? क्या आप भूल बिल्कुल। गए कि जिस शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों को मार कर एंड में खुद को गोली मारी थी? क्या आप हम्म। भूल गए उस माँ को जिसने अपने बच्चों को मार कर खुद को पंखे के साथ लटक गई थी? ये सारे हमारी सोसाइटी में हुए हैं, और ये इसी सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से हुए हैं, जिसकी वजह से ये गुजरांवाला का लड़का अपनी जान की बाजी हारा है। और जो आपने जिक्र किया एक टिकटॉकर का, रुबैका का, ये हर गली मोहल्ले में है। हर सोसाइटी में, हम्म। हर मोहल्ले में, हर खानदान में ये एक रुबैका है, एक टिकटॉकर है, बिल्कुल। जिन्होंने जिन्होंने शादी पर तमाम फैमिली में एहसास कमतरी पैदा करने के लिए, उन तमाम रिश्तेदारों में एहसास कमतरी पैदा करने के लिए महंगे तरीन कपड़े पहनने हैं और शो ऑफ करना है। और फिर घर आकर एक सेटिस्फेक्शन दिखानी है कि फलां मुझे देखकर उसकी आंखों में हसरत थी। जाहिर तो हम ये कहते हैं वो जल कर राख हो गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। जब आप किसी के सामने लाखों रुपए का ड्रेस पहनेंगे, और आपकी ही हम उम्र एक लड़की वो देखकर उसकी आंखों में हसरत होगी, उसे जलन नहीं कहेंगे, उसे हसरत कहेंगे। क्योंकि सोसाइटी का बिहेवियर है कि जो महंगे कपड़े पहनती है लड़की, वो प्रिंसेस है, वो अपने शोहर की लाडली है, वो अपने बाप की लाडली है, वो अपने भाई की लाडली है। मगर जो नहीं अफोर्ड कर सकती बेचारी, वो किधर? वो तो एक्सप्लॉइट होगी इस माशरे में, इस सोसाइटी में। और ये जिस तरह का आपने जिक्र किया कि पैसे शादियों पर उड़ाए जा रहे थे किसी की मदद की, यार किसी की मदद ना करें, मगर एटलीस्ट लोगों में ये तो एहसास ना पैदा करें कि वो कीड़े मकोड़े हैं, वो कुछ भी नहीं, और आप शहनशाही जिंदगी गुजारे। ये वकार, टिकटॉक। अगले टॉपिक से पहले पहले ना मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा आपको। पहले हम देखते थे बचपन में, मेरे बचपन में देखा होगा, आपने अपने बचपन में देखा होगा, कि हम लोग ना पड़ोसियों का बड़ा ख्याल रखते थे। गमी होती थी, खुशी होती थी, सबसे पहले पूछा जाता था, यार पड़ोसियों के घर ये खाना भेज दो, ये चीज मिला लो। वो लोग आना जाना करते थे। आजकल ऐसा क्या हो गया यार, कि हमारा जो साथ वाला घर है, वो मर रहा है, पिट रहा है, भूखा है, प्यासा है, हम लोग उसको क्यों नहीं पूछते। यार, मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है। हम सब देहाती कल्चर से बिलोंग करते हैं। देहातों में मुझे याद है बचपन में सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे एक दूसरे की फसल हम्म। काम करवाने के लिए। आजकल मशीन हम्म। की जगह ले ली, वो नहीं होता। शादी ब्याह मातम कुछ भी होता था, उसके ऊपर सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, खवातीन इकट्ठी होती थी, खाना बनाना होता था।
आजकल वो नहीं हो रहा, उसकी जिम्मेदारी कैटरिंग वालों ने ले ली। जब सुधा हदी इंसान के पास आई, और वो आइसोलेट होता गया। और जब जब इंसान पहले एक माहौल था ना, एक निजाम था कि अगर गरीब है तो उसके घर में भी सारे जाएंगे, उसका भी हाथ बटाएंगे, और अगर कोई अमीर है तो उसके भी बिल्कुल। सारे रिश्तेदार उसके घर जाएंगे। जब जब पैसे ने ये जगह ली, जब पैसे ने इन चीजों को रिप्लेस किया, मशीनों ने रिप्लेस किया, तो इंसान खुद अख्तियार हो गया ना। उसने कहा मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं होटल से खाना बनवा लूंगा, मैं कैटरिंग से बनवा लूंगा, मेरे घर में कोई इवेंट होगा, मेरी फसलों का या कोई भी काम है तो मैं ले आऊंगा, मशीनों को ले आऊंगा, मशीनें वो काट भी देंगी, वो सारा कुछ भी कर देंगी। शहरों में मजीद आइसोलेशन हो गई कि भाई हम पैसे कमा रहे हैं, हम अपने खर्च कर रहे हैं, साथ वाले घर में कोई भूखा है तो मर जाए, और हम्म। मर रहे लोग। साथ वाले ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि साथ वाले घर में कोई भूखा है तो वो मर जाए, और लोग मर रहे हैं। ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम नहीं किसी का बोझ उठा सकते। हम हम्म। हमारे अपने हालात बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की 50-50 हजार स्कूल्स की फीसिस है। हम्म। हम ये कहाँ से, ये कौन सा तालीमी निज़ाम है जहां पर मदरसा भी है, जहां पर एक सरकारी स्कूल भी है, एक नॉर्मल प्राइवेट है, एक चेन सिस्टम प्राइवेट है, एक एलीट क्लास का स्कूल है। ये कहाँ से बिहेवियर आई, ये कहाँ से सिस्टम आया? ये तो नहीं था। ये ख्वाहिशात। फिर जी हमारे अपने हालात नहीं पूरे हो रहे, क्योंकि हमारे पास एक एसयूवी है, उसमें पेट्रोल डलवाना है। हमारे अपने हालात अच्छे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा बंगला है और उसकी रेनोवेशन करवानी है। क्योंकि हमारे अंदर जज्बा खत्म हो चुका है, किसी का साथ देने का, किसी का हाथ थामने का, किसी का हाथ पकड़ने का, और किसी की मदद करने का। ये हम्म। गुजरांवाला में एक खुदकुशी नहीं हुई मेरे भाई, आप पूरे पाकिस्तान में रिसर्च कर लें, हम्म। लाखों लोग मरते हैं, हजारों रिपोर्ट होते हैं, सैकड़ों मीडिया हम्म। पर आते हैं, और चंद दर्जनों जो है या चंद एक जो है वो डिस्कस होते हैं। मगर यहाँ पर वकार मैं अपना एक और टॉपिक की तरफ आना चाहूंगा। आजकल ना टिकटॉकर्स का ट्रेंड चल चुका है। ठीक है। हमने देखा इस्लामाबाद में जो सना यूसुफ कत्ल हुई, हम्म। दोस्ती सेना की गोलियां मार दी गई। मगर अब जो लेटेस्ट हादसा हुआ है बेसिकली लाहौर में, तीन टिकटॉकर्स हैं, मशहूर तरीन है, लोग जानते भी होंगे, मैं उन घटिया लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहूंगा। अब तीन टिकटॉकर्स बेसिकली जो हैं, दोस्ती से ना पर मतलब दोस्ती तोड़ी है लड़की ने, जाके उसके घर पर बेसिकली उन्होंने पैसा दिया है और टारगेट करवाया, उसके घर पे फायरिंग हुई है। उसके बाद हमने देखा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ठीक है। मसला ये है कि तीनों टिकटॉकर्स दुबई में बैठी हैं, उससे आगे कोई प्लान नहीं हो रहा। ये टिकटॉकर्स का जो ट्रेंड चल गया बेसिकली, मैं पूछना चाहूंगा ये ट्रेंड किस किस्म का है यार? कि एक साइड पर दोस्ती ना करने पे आपको कत्ल कर दिया जाता है, दूसरी साइड पर आपके घर पे गोलियां मरवाई जाती हैं, तीसरी साइड पर हम देखते हैं टिकटॉकर्स की वीडियोस मंजर यहाँ पर आ रही होती हैं, चौथी साइड पर इनके ट्रेंड चल रहे होते हैं, और अगर इनको कोई मना कर दे तो हम उसको देखते हैं कि उसका क्या हाल होता है, और लोग उसको किस तरह का देखते हैं फिर। मोइन इंसान के अंदर एक्सपोजर जो है ना, वो वक्तन वक्तन आता है, स्टेजेस के हिसाब से आता है। इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात की थी, मेरे बहुत इख्तलाफात हैं, मगर उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसने जिंदगी में आधा घंटा कहीं पर कोई जॉब ना की हो, और वो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कोई कोई ड्यूटी, कोई काम, कोई कॉन्सेप्ट उसके जहन में नहीं है, आधा घंटा भी उसने कहीं पर सर्व नहीं किया, पैदा हुआ, सोया, उठा, खाया पिया, नहाया, और फिर सोया, फिर जागा, और ये सर्कल उसकी जिंदगी का चलता रहा, कोई उसका एक्सपोजर नहीं है, और वो वजीर आजम का उम्मीदवार बन गया, तो वो क्या डिलीवर करेगा? बिल्कुल इसी तरह टिकटॉकर जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है, फोन उठाया, एक ट्रेंडिंग की ऑडियो उठाई, उसके ऊपर लिपसिंग की, ठुमके मारे, डांस की, अपना नीम पढ़ना जिस्म दिखाया, अपने जिस्म को एक्सपोज किया। लड़के हैं तो उन्होंने ऊट पटांग हरकतें की, या फिर किसी लड़की को या अपनी अहलिया को या अपनी बहन को, किसी को भी वहां पर लाकर अट्रैक्शन सीकिंग की, और ऑडियंस एंगेज की, और उसके बाद उनकी प्रोफाइल बनी। प्रोफाइल बनी तो लाइव पर आए तो मनी लॉन्ड्रिंग वाले बहुत से ग्रुप बैठे हुए, जिन्होंने उन्हें बेतहाशा पैसा दिया, और वो पैसा उन्होंने टिकटॉक लाइव के चक्कर में मुल्क से बाहर भी भेजा, बाहर लेकर गए, और शिफ्टिंग शिफ्टिंग की। और उसके बाद देखते ही देखते वो लोग यार, जो जो पैदल भी नहीं घूम सकते थे, जिनकी सोसाइटी में हालत नहीं थी कहीं पर वो बात कर सकें, टिकटॉक पर अपने जिस्म दिखा दिखा कर और ऊट पटांग हरकतें करके उन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए। और फिर वो करोड़ों रुपए जब उनके हाथ में आ गए, तो उन्हें तो पता ही नहीं दुनिया क्या है।
उन्हें तो पता ही नहीं हम्म, ना कि इवॉल्व होना किसे कहते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं तजर्बा किसे हम्म, कहते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं एक्सपोजर किसे कहते हैं। उनके लिए तो कुल दुनिया ये है कि वो टिकटॉक पे शेर आया, पता नहीं गिद्दड़ आया, लोमड़ी आई कोई, वो किसी ने गिफ्ट किया, और पता नहीं घोड़ा हाथी गिफ्ट किया, और वहां से लाखों रुपए आ गए, और फिर ये करोड़ों रुपए एक एक महीने का कमाए। तो फिर वो ना, जब आपका एक्सपोजर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, और आप किसी इवेंट में जाते हो तो सरकारी पुलिस वाला आपके पैसों का ट्रे जो है वो उसने थामा हुआ है, और आप उड़ा रहे हो, तो आप तो इस पुलिस को अपने जूते की नोक के ऊपर भी नहीं रखते ना। आप तो कहते हो ये मेरे मुलाजिम है। हालांकि हम्म, ये आप भी जानते हैं कि पुलिस वाला खरीदना बड़ा आसान है, मगर कानून नहीं खरीदा जा सकता मेरे भाई। रियासत नहीं खरीदी जा सकती। रियासत कमजोर हो, लूली लंगड़ी हो, आइन मुअत्तल हो, फिर भी आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। यहां से मलक रियाज जैसे लोगों को भागना पड़ा है, यहां से जनाब मुशर्रफ जैसे डिक्टेटरों को भागना पड़ा है। रियासत रियासत होती है, ये कंसेप्ट समझ जाए। और जब आप देखते हो कि वो फलां मेरा दोस्त था, चले मैंने नहीं पैसे उड़ाए थे, तो उसने तो 10 पुलिस वाले लाए थे, वो उसके नौकरों की तरह उसके आगे पीछे घूमते थे, प्रोटोकॉल दे रहे थे। तो बंदा मार देंगे तो पुलिस क्या कर लेगी? फलां दोस्त है जो बचा लेगा, फलां दोस्त है उसने शेर पाले हुए हैं, वो उसने बड़े बड़े वेपन्स रखे हुए हैं, वो बड़ा बदमाश है, वो बचा लेगा। मैं उसके लिए रील्स बनाता हूँ, मैं उसको कम्युनिटीज देता हूँ, मैं उसके टिकटॉक को वायरल करता हूँ, मुझे बचा लेगा, ये हौसले होते हैं। और फिर जब हम्म, आप जलील होते हैं, तो वो काशिफ जमीर एक लड़का है जिसने चेने वेने डाली हुई थी, वो बहुत वायरल रहा। अर्तुगरल ड्रामा बनाने वाले जो एक्टर थे, उन्हें पाकिस्तान लाने के बाद क्लिक मिला था। उनकी हालत आपने देखी कि मेरे प्यो दी तौबा में दोबारा डाला कल्चर नहीं प्रमोट करूंगा। हालांकि उन्होंने कोई सरकारी पुलिस वाला भी नहीं प्रमोट अपने साथ मुलाजिम शो किया था, उन्होंने तो कोई प्राइवेट गार्ड्स किए थे। तो ये जो खन्नास होता है ना आपके दिमाग में कि पुलिस को तो हम समझते ही कुछ नहीं, कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर सना यूसुफ हम्म, जैसी बच्ची जब आपके आगे इनकार कर दे, तो आपको गुस्सा तो चढ़ता है। और चढ़ना चाहिए जब आपने पुलिस को नौकर बना के रखा होता है, और फिल्में देख देख के रैप म्यूजिक कर करके आपका दिमाग खराब हुआ होता है, तो गोली तो मार दी। अब कोई उस हम्म, काके के बाप से पूछ रहा है कि किन हालात में है, वो दो हम्म, मरले के घर में कैसे बेचारा रह रहा है? क्या काके के बाप से कोई पूछ रहा है? उसका हौसला एक वही लड़का था, वो लड़का अब कत्ल के केस में अंदर है, और वो बाहर नहीं आने वाला। उसके नहीं पीछे वो कार बचा के पीछे कोई भी नहीं है ना। काके के पीछे तो कोई भी पार्टी नहीं है जो पैसा लगाएगी, जो कोई मैनिपुलेशन करेगी। वो तो गया, वो तो खत्म। अब इसी तरह जिन लड़कियों ने गोलियां मरवाई हैं, उन्हें भी हम्म, पाकिस्तान से भागना पड़ा, मगर देखें माइंड सेट देखें। गोलियां मरवादी की दोस्ती खत्म की तो हम, देखें आप कमजोर मुल्क है ना, यहाँ पर आपको टके टके के बदमाश मिल जाते हैं, गोलियां मारने वाले मिल जाते हैं। और टिकटॉक तो इंडस्ट्री ऐसी है ना कि चाचे ताए दे सिर ते नहीं चढ़िया में आप बढ़िया, पता नहीं किस तरह के गाने। सिद्धू मूसेवाला उनका आइडियल है, बदमाशी का कल्चर उनके लिए आइडियल है। गाड़ियों के वो शीशे खोल के बाहर निकल कर फिर वो वहां से फायरिंग करना उनके लिए एक कूल थिंग है, एक ट्रेंड है। तो ऐसे लोग तो फिर यार, इनका अंजाम यही होता है, इनसे ये कोई और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं देख रहा था वो बच्चा हुआ किसी के घर, और वो एक टिकटॉकर है रजब भट्ट, वो उड़ा रहे हैं पैसे बच्चे के सर पे, और कभी शादियों पे कभी कहीं। एक लड़का है मिस्टर पतलू, बहुत लोअर मिडिल क्लास से ऊपर उठ के गया और पैसा कमाया और सारा कुछ, वो भी इसी तरह की हरकतें करता है। तो ये लोग यार, इनसे कोई और एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा कि भाई आप किसी की मदद करें, आप किसी का साथ दें, आप किसी को पैसा दें, आप किसी की सपोर्ट करें, ना करें। क्योंकि मुझे पता है इनका, यार इनकी क्रेडिबिलिटी या इनकी कैपेबिलिटी यही है, ये यही कुछ कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं, हम्म। और बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहे। मगर यार आखिरी में बिल्कुल भी मैं बात करना चाहूंगा, एक साइड पे दूसरे मुल्क है, दूसरे मुल्क के अगर आप चैनल्स पे जाएं, उनकी वीडियोस पर जाएं, तो उनमें इतना गहरा मैसेज होता है कि अगर आपने किसी की मदद करनी है तो आप किस तरह कर सकते हैं, किसी को पढ़ाना है तो आप किस तरह पढ़ा सकते हैं, किसी की खिदमत करनी है तो किस तरह करने। और एक हमारा पाकिस्तान है, एक हमारी टिकटॉक है, जो कि दुनिया में बिल्कुल ही, अगर कहना कि यार थोड़ी सी भी क्या है कि यार हमारी, हमने ये मैसेज दी है,
तो मेरे ख्याल से वो मैं गलत ही कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1% भी हमें ये चीज नहीं दिखाई जाती कि यार अगर हमने किसी की मदद करनी है या कोई अच्छी चीज करनी है या किसी को लेसन देना है तो हम उसके लिए वीडियो बनाएं। यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है तो सिर्फ बगारती के लिए बनाई जाती है। यहाँ वीडियो बनाई जाती है तो सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, पैसा बनाने के लिए वीडियो बनाई जाती है। या जब आपके पास पैसा आ जाता है तो आप खुलेआम बदमाशी करो, जो भी करो, ये काम आपके ऊपर सूट करता है। और दूसरी साइड पर दूसरे मुल्क जो हैं, जहां पर एक मैसेज दिया जाता है कि अगर यार किसी के ऊपर बुरा वक्त जा रहा है, किसी की आपने मदद करनी है, तो आप किस तरह एक वीडियो के जरिए लोगों को मैसेज फराहम कर सकते हैं कि यार आप इनकी मदद करें। वो खैर खैर, बहुत शुक्रिया यार। मगर लास्ट में मैं आवाम से जरूर पूछना चाहूंगा, मैं भी कसूरवार, आप भी कसूरवार, मगर क्या हमें अपने हमसायों का ख्याल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप खैर ये देखिए, सवाल छोड़े जाते हैं, आज एक बाकी एक दुखी होऊंगा। गुजारिश है, एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, खुदा के लिए अपने आसपास खबर रखें, खबर रखें कौन क्या कर रहा है, कितनी मुश्किलों में है। बिल्कुल। आपका वक्त गुजर जाएगा। आप एक दिन हम्म। पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाएंगे, एक दिन आप किसी लग्जरी डिनर पर नहीं जाएंगे। और अगर आप महीने में हम्म। एक दफा जाते हैं, आप कहते हैं हमारा हक है एक दफा जाना, और अगर एक दफा भी अगर आप जाना चाह रहे हैं और आप हम्म। किसी साथ वाले की मदद कर देते हैं और उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो आप वो डिनर ना करें, वो एक आउटिंग हम्म। करें। अगर आपको कहीं छुट्टियों पर जाना है, आप एक साल ना हम्म। जाएं। अगर किसी किसी की कोई थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। ये पे बैक हम्म। करेगी, नेचर आपको 10 गुना ज्यादा पे बैक हम्म। करेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।